दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसे गवर्नमेंट स्कीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो 250 रुपया मंथली नहीं ईयरली इन्वेस्ट करके लाखों रुपया का कॉर्पस बना सकते हैं अपनी बेटी के लिए। ये स्कीम बेटियों के लिए है, तो अगर आपके घर में बिटिया रानी हैं तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सारे लोग गलत अप्रोच के साथ स्कीम में निवेश करते हैं और सबसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बोनस, वो मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। अगर आप इस स्कीम में निवेश कर रहे हैं और जो मैं आपको बोनस बता रहा हूं उसको ध्यान में रख कर निवेश नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, ज़्यादा आप बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे इस स्कीम का। अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर पिंग करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो ये स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। ये गवर्नमेंट बैक्ड स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, ये गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड है। इसमें रिस्क ना के बराबर है क्योंकि गवर्नमेंट पीछे खड़ी है। ये मार्केट द्वारा लिंक नहीं है कि भैया मार्केट में आज गिरावट आ गई तो इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, नहीं। इसमें क्वार्टरली गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। अब हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, कौन अप्लीकेबल है इस स्कीम के लिए। तो आपकी बेटी की एज 10 साल से कम होना चाहिए, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पेरेंट्स और लीगल गार्जियन जो होते हैं वही अकाउंट ओपन करते हैं। एक बेटी के नाम पर एक ही अकाउंट ओपन होता है, मैक्सिमम 2 बेटियों के नाम पर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर ट्विंस है तो उसका स्पेशल केस होता है, राइट। तो ये एलिजिबिलिटी है। मिनिमम 10 साल से कम की अगर आपकी बिटिया रानी है तो आप बिल्कुल इस स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस स्कीम में मिनिमम आप 250 रुपया ईयरली निवेश कर सकते हैं और मैक्सिमम की बात करें तो ईयरली 1.5 लाख तक निवेश कर सकते हैं। तो अगर हम 12,500 मंथली पकड़ते हैं तो ये एक साल में 1.5 लाख हो रहा है। तो इस स्कीम में 1.5 लाख ईयरली निवेश कर सकते हो। वहीं पर अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो क्वार्टरली इसमें गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट रिवाइज करती रहती है। तो अभी इसका जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8.2% चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अभी देख सकते हैं कि 1-1.5 साल से मार्केट में भी हलचल देखने को मिल रही है, लेकिन ये स्कीम गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड है तो मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है। और ये जो इंटरेस्ट रेट है एनुअली कंपाउंड होता है। अगर हम मैच्योरिटी की बात करें तो इस स्कीम में सिर्फ आपको 15 साल तक पैसा जमा करना है। जैसे ईयरली अगर आप 250 रुपया इस स्कीम में निवेश करते हैं तो सिर्फ 15 साल तक ही निवेश करना है। अगर ईयरली आपने डिसाइड किया है कि मुझे बिटिया के नाम पर 1.5 लाख ईयरली निवेश करना है तो ये 1.5 लाख सिर्फ 15 साल तक जमा करना है। लेकिन ये जो मैच्योर होगा 21 साल में, जब 21 साल हो जाएगा तो भैया 15 साल आपने जमा किया और 6 ईयर कंपाउंड होगा। तो यही 1.5 लाख जो आपने 15 साल ईयरली निवेश किया है 21 साल में, ये अगर अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8.2 उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो 70 लाख से ज़्यादा हो जा रहा है। तो सिर्फ इसमें 15 साल तक निवेश करना है और इसकी जो मैच्योरिटी है 21 साल पर कंप्लीट होगी, राइट। टैक्स बेनिफिट्स की बात करते हैं तो अगर आप इस स्कीम में 1.5 लाख ईयरली निवेश कर रहे हैं तो एटीसी में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। दूसरा है इंटरेस्ट टैक्स फ्री है, तो जो भी इंटरेस्ट कमा रहे हैं इस स्कीम में 0 कोई टैक्स नहीं देना है। और मैच्योरिटी पे जो 70 लाख का कॉर्पस बन रहा है अभी जो इंटरेस्ट रेट पर कैलकुलेट कर रहे हैं वो अमाउंट मिलेगा आपको, तो उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो देख सकते हैं कि आप एटीसी में टैक्स में क्लेम भी ले सकते हो, इंटरेस्ट रेट पर कोई टैक्स नहीं लगता है, मैच्योरिटी पे जो कॉर्पस बनेगा उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगला है लॉक इन पीरियड। यस, इस स्कीम में लॉक इन है, लेकिन मेरा मानना तो यही है कि हम मिडिल और लोअर क्लास की प्रॉब्लम क्या है कि किसी स्कीम में निवेश करते हैं और थोड़ा सा प्रॉफिट होता है तो तुरंत निकाल लेते हैं। लेकिन डिसिप्लिन और कंपाउंडिंग कब काम करती है? जब आप समय देते हैं। तो अगर आप किसी स्कीम में अपनी बिटिया के नाम पर ईयरली कुछ निवेश कर रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख 5,000 10,000 जो भी, तो वो पैसा लॉक इन से डिसिप्लिन आता है कि भैया इसमें निवेश कर दिया, आप निकाल नहीं पाओगे जब तक वो मैच्योर नहीं होगा। तो लॉक इन मेरे हिसाब से तो सही है, क्योंकि अभी बिटिया रानी छोटी है, पैसे की जरूरत है नहीं है, जो कमा रहे हैं थोड़ा सा सेविंग करके उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा उनके नाम पर निवेश हो रहा है। तो लॉक इन में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बहुत सारे लोग लॉक इन को नेगेटिव देखते हैं, लेकिन मैं पॉजिटिव दिखता हूं क्योंकि हमारे हाथ में जितना पैसा रहेगा खर्ची होता है, राइट। तो बिटिया रानी कब बड़ी हो जाएगी आपको नहीं मालूम चलेगा। अगला है लिक्विडिटी। आप इस स्कीम में निवेश कर रहे हैं और आपकी बिटिया रानी 18 साल से ज़्यादा की हो गई है और उसको एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत है, तो जो आपने पैसा जमा किया है उसका 50% आप
निकाल सकते हैं। एक तो कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन है आपके डॉटर का 18 साल कंप्लीट हो गया है और शादी के लिए आपको पैसे की जरूरत है, तो जो आपने निवेश किया है 100% आप विड्रॉल कर सकते हो 18 साल कंप्लीट होने के बाद। तीसरा है अगर बेटी या पेरेंट्स को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है तो उस केस में भी इस स्कीम से पैसा निकाला जा सकता है। अगला है अगर आप विड्रॉल नहीं करते हैं तो 21 साल पर ये मैच्योर हो जाता है, तो जो कॉर्पस बनता है उसको निकाल सकते हैं। तो जैसे ही आपकी बिटिया 18 साल की कंप्लीट हो जाएगी तो भैया सिग्नेचर लगता है, राइट। और 21 साल जैसे ही उसका कंप्लीट होगा तो वो जो कॉर्पस बन रहा है मैच्योरिटी पर वो विड्रॉ कर सकती है। अब हम इस स्कीम का एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद से मैं बोनस बताने वाला हूं। तो पहले एडवांटेज देख लेते हैं। तो पहला एडवांटेज तो ये है कि गवर्नमेंट की गारंटी है, मार्केट गिर रहा है, रिसेशन आने वाला है, अभी रुपीज में देख सकते हैं हालत खराब है, भैया ट्रम्प पगलाया हुआ है, मिडिल ईस्ट में ये टेंशन चल रही है, कुछ लेना देना नहीं है। बिल्कुल जो आप प्राइमरी वर्क कर रहे हैं उस पर फोकस करिए, बिना रिस्क का जो रिटर्न्स यहाँ पर गवर्नमेंट बोल रही है उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। तो पहला एडवांटेज तो ये है कि गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड है। दूसरा है एफडी से ज़्यादा ही इसमें रिटर्न्स मिलता है। अभी एफडी में 5 to 6% इंटरेस्ट रेट चल रहा है और इतना तो भैया हर साल इन्फ्लेशन बढ़ जा रही है, राइट। लेकिन अगर हम सुकन्या में देखें तो 8.2 अच्छा खासा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अभी जिस तरह से हालत खराब चल रही है सारे एसेट में देख सकते हो, तो 1.5 से ज़्यादा मिल रहा है। और जो इसमें इंटरेस्ट मिलेगा टैक्स फ्री है, लेकिन इक्विटी में टैक्सेस भी लगता है, वोलेटिलिटी भी रहेगी, रिस्क भी रहेगा। तो एफडी से अगर हम कंपेयर करें तो इसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहता है। अगला है टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पे जो कॉर्पस बन रहा है सब कुछ टैक्स फ्री है, तो ये भी बेनिफिट है। अगला है कंपाउंडिंग का मैजिक। आप सिर्फ 15 साल पैसा निवेश कर रहे हैं, जैसे 1.5 लाख ईयरली निवेश कर रहे हैं 15 साल के लिए। 15 साल के बाद 6 ईयर तक आप पैसा निवेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन 6 ईयर में ही आपको 20 से 25 लाख का कॉर्पस एक्स्ट्रा मिल रहा है, राइट। कैसे? 1.5 लाख ईयरली निवेश कर रहे हैं तो ये 15 साल में अराउंड 44 लाख समथिंग का कॉर्पस बन रहा है। लेकिन जैसे ही 15 के बाद अगले 6 ईयर तक तो आपको पैसा निवेश नहीं करना है, सिर्फ छोड़ना है, क्योंकि ये मैच्योर होगा 21 साल पर। तो यही 6 ईयर में 25 लाख रुपया और बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट आपको नेक्स्ट 6 ईयर तक कमा के दे रहा है। तो ये कॉर्पस 69 to 70 लाख तक का कॉर्पस बना दे रहा है। तो कंपाउंडिंग इस स्कीम में काम करती है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। अगला एडवांटेज है बेटी की फ्यूचर के लिए कोई टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि इंडिया में दिक्कत ये है, बेटी है शादी करना है, ये फलाना ठिकाना। अरे भैया उसको ऐसे पढ़ाओ लिखाओ कि शादी का टेंशन ही ना हो, बच्चे दौड़ के आए उसके पास। लेकिन बहुत सारे लोगों को भैया दिक्कत है माइंड में। लेकिन मेरा मानना तो यही कि बेटी को अच्छा शिक्षा दीजिए। शिक्षा में फाइनेंस के बारे में नहीं बताएंगे, तो जो बेटी के नाम पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अभी छोटी है उसके बारे में बताओ उसको कि देखो बेटा अभी तुम्हारे नाम पर मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे बड़ी हो जाओगी देखो इतना पैसा आपका हो जाएगा, तो अभी से मेहनत करो, फालतू का खर्चा मत करो, इस तरह से इन्वेस्टमेंट। लेकिन हम लोग सिखाते नहीं है, मार्क्स लाओ मार्क्स लाओ। अगला एडवांटेज है कि सिर्फ आपको 15 साल तक ही इसमें कंट्रीब्यूट करना है। अगला है स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, 250, 300, 400 रुपए से भी आप शुरुआत कर सकते हो, वो भी मंथली नहीं ईयरली, तो कोई टेंशन नहीं है। अगला है पार्सली विड्रॉ की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है, कुछ मैंने आपको स्पेशल केस बता दिया। अगला है पीस ऑफ माइंड, बिना टेंशन का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। अब हम कुछ डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो ये स्कीम सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए है। अगर आपके घर में बेटा है तो उसके नाम पर इस स्कीम में निवेश नहीं कर सकती हैं। अगला है लॉक इन, 21 साल का लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन है, मैच्योरिटी इसकी 21 साल पर कंप्लीट हो रही है। तो अगर किसी को शॉर्ट टर्म में निवेश करना है तो ये स्कीम उनके लिए नहीं है, ये स्कीम लॉन्ग टर्म के लिए है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बेटी और बेटा कब बड़े हो जाएंगे आपको मालूम नहीं चलता है। तो जब जैसे बड़े हो जाएंगे तो पैरेलली उनका इन्वेस्टमेंट भी बड़ा होगा, राइट। अगला है लिक्विडिटी बहुत कम रहती है इस स्कीम में। यस 21 साल इन्वेस्टमेंट होराइजन है, आफ्टर 18 आप कुछ केसेस में पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको अलग रखिए, और जो भी आप प्राइमरी वर्क कर रहे हैं उस पर फोकस करिए, और जो भी मंथली आपका खर्चा है उसका 6 टाइम्स एक लिक्विड फंड में डाल के रखिए। इमरजेंसी फंड है तभी आप प्लान करिए, गोल बनाइए और उसके बाद से इन्वेस्टमेंट करिए। लेकिन आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है और जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दिक्कत है, राइट। तो मेरे हिसाब से ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है कि भैया पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं तो पैसा
तभी बचा है। जैसे ही 18 कंप्लीट हो रहा है, कुछ केसेस में आप पैसा निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच बीच में 2-3 साल में निकालने लगेंगे तो वो पैसा कंपाउंड भी नहीं होगा और ज़्यादा चुल मचेगी कि भैया पैसा निकालो, चलो मालदीव फुकेट कार ये सब खरीदो, समझ रहे हैं, लाइबिलिटी। तो मेरे हिसाब से तो ये सही है। अगला है इंटरेस्ट रेट। यस, इसमें गवर्नमेंट कभी घटाती है कभी बढ़ाती है, तो क्वार्टरली गवर्नमेंट इसको रिवाइव करती रहती है। तो कभी 8.2 है, कभी 8.5 हो जाएगा, कभी 8 हो जाएगा, राइट। तो ये इस स्कीम में थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है। अगला है, इस स्कीम में मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक ईयरली निवेश कर सकते हैं, मिनिमम 250 से शुरुआत कर सकते हैं, ये तो अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। अगला है इन्फ्लेशन रिस्क। इसमें जो अभी इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 8.2%, लेकिन इन्फ्लेशन 5 to 6% ईयरली बढ़ रही है, तो इसमें एक इन्फ्लेशन का रिस्क रहता है। लेकिन इन्फ्लेशन को कैसे टैकल करना है वो भी मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। अगला है, अगर हम इक्विटी से कंपेयर करें इस स्कीम को, तो इक्विटी ने लास्ट 20 साल में 12 से 13% का रिटर्न्स दिया है और इस स्कीम ने 8.2% का रिटर्न्स दिया है। लेकिन इसमें रिस्क नहीं है, इसमें रिस्क ज़्यादा है। 20 साल में मार्केट में बहुत सारे इवेंट हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें रिस्क नहीं है, टैक्स फ्री है। इसमें रिस्क बहुत है, रिस्क लेके अगर 12-13% निकाल रहे हैं तो 20 साल में टैक्सेस भी तो लगेंगे, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर टैक्सेस लगता है, राइट। लेकिन इसमें सब कुछ फ्री है, राइट। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड जरूर आपको देखना चाहिए। तो ये रहे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब हम बोनस के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपका टैक्स स्लैब कम है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये स्कीम आपके लिए सही हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया इक्विटी में 12 से 13% का रिटर्न्स मिल रहा है, इस स्कीम में 8.2% का ही इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और ये तो भैया इन्फ्लेशन अगर एडजस्ट कर दें तो हालत खराब है। लेकिन रिस्क भी तो देखिए, इक्विटी में अगर 12 से 13% का रिटर्न्स मिल रहा है तो इसमें रिस्क ज़्यादा है। मार्केट में क्या होएगा किसी को नहीं मालूम, क्योंकि एक जो मिडिल क्लास है जब पैसा निवेश करता है इक्विटी मार्केट में तो डेली बेसिस पर देखता है, चुल मची रहती है, फिर नुकसान होता है थोड़ा बहुत तो एग्जिट कर लेता है, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर है यहाँ पे वोलेटाइल होना। तो अगर रिस्क लेके कुछ साल में पैसा बना रहा है तो उस पर टैक्सेस भी लगेगा और रिस्क भी ज़्यादा है। वहीं पर अगर हम इस स्कीम की बात करें तो इस स्कीम में रिस्क नहीं है, जो फिक्स क्वार्टरली जो गवर्नमेंट बोल रही है इंटरेस्ट रेट वो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर कोई 30% टैक्स स्लैब में है तो सुकन्या समृद्धि के 8.2 आफ्टर टैक्स को मैच करने के लिए उसको म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है तो कम से कम 11 से 12% का रिटर्न्स चाहिए, और इक्विटी में रिस्क भी ज़्यादा है और टैक्सेस भी देना है। तो अगर हम आफ्टर टैक्सेस और इक्विटी को कंपेयर करें तो ये मोटा मोटी उतना ही बैठता है। तो अगर आपका टैक्स स्लैब कम है तो सुकन्या समृद्धि सही है। अगर आपका टैक्स स्लैब ज़्यादा है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इक्विटी में 11 से 12% लाना पड़ेगा, राइट। तो ये स्कीम उतनी बुरी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। बात करें हम इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन माना कि 5 to 6% बढ़ रही है, लेकिन इक्विटी में भी तो बढ़ेगी, उसमें टैक्सेस भी लगेंगे। लेकिन इसमें स्मॉल सेविंग से भैया कुछ कुछ पैसा आप निवेश कर रहे हैं और आपका टैक्स स्लैब कम है तो ये स्कीम आपके लिए सही है। अगला जो बोनस पॉइंट है, जब भी इस स्कीम में निवेश करें तो 5 तारीख के पहले ही पैसा डाल देना, तो भैया उस मंथ का भी आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आज 3 तारीख है, आपने 50,000 निवेश कर दिया तो भैया उस मंथ का भी इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। लेकिन 6th को 7th को आपने 50,000 डाला तो उस मंथ का इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। तो जब भी आप सुकन्या समृद्धि में निवेश कर रहे हैं तो 5 तारीख के पहले ही आपको पैसा डालना चाहिए, क्योंकि इनका इंटरेस्ट रेट उसी हिसाब से कैलकुलेट होता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला बोनस पॉइंट है, किसी को ईयरली 1.5 लाख बहुत कम पड़ रहा होगा, किसी को ज़्यादा लग रहा होगा, राइट। तो ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। तो यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको 1.5 लाख ईयरली सुकन्या समृद्धि में निवेश करना है तो अगर रिस्क ज़्यादा ले सकते हो तो इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर सकते हो। 60-70% एक्सपोजर सुकन्या में ईयरली निवेश कर सकते हो और रिमेनिंग 30% आप इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं। ऐसा बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर करते हैं। इससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन जो चिल्ला रहा है ना, इन्फ्लेशन को बीट कर दोगे, क्योंकि 15-20 साल में इक्विटी इन्फ्लेशन को बीट कर देती है। कोई गारंटी नहीं रहता स्टॉक मार्केट में, लेकिन ऐसा देखा गया, हिस्ट्री यही तो बताती है हमें। तो बहुत सारे लोग यही करते हैं कि सुकन्या समृद्धि में जो 1.5 लाख ईयरली निवेश कर रहे हैं उसको स्प्लिट कर देते हैं। बहुत सारे लोग यही है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर पर। तो मेरा मानना तो यही है कि
इस स्कीम को इक्विटी और डेट की तरह लीजिए। डेट में अभी देख सकते हैं कि 6 to 7% रिटर्न्स मिल रहा है, लेकिन भैया उसमें भी घपला हो जाता है, उसमें भी रिस्क ज़्यादा है, लेकिन इसमें 8% से ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहा है और गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड है। तो जब भी आप इस स्कीम में प्लान कर रहे हैं, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तभी आपको स्प्लिट करना चाहिए, 60-70% सुकन्या में और रिमेनिंग इंडेक्स फंड में। तो इस तरह से बहुत सारे लोग इस स्कीम में निवेश करते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर पिंग करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू।